हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक्सरसाइज 2 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखिए, हर सेंटेंस में रिपोर्टिंग पार्ट एक जैसा होता है। केवल रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है जिसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, उसी को देख करके हमको बताना है सेंटेंस कैसा है। यहाँ हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल बताया गया है। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग और शेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, शेड टू को किस में चेंज कर दिया गया? आस्क्ड में। आस्क्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। इफ या वेदर तब यूज किया जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो स्पीकर का स्टेटमेंट है किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू। यहाँ हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए दोनों क्लाजों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर। यूज सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ ही हो जाएगा had completed your homework। your पॉजेसिव फॉर्म में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा, तो his homework। the teacher asked the student if he had completed his homework। इसको ऐसे भी यहाँ आस्क्ड के स्थान पर आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट, इफ के स्थान पर वेदर भी लिख सकते हैं, वेदर ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब से न शुरू होकर के या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दीजिए। द टीचर आस्क्ड रमेश। अब यहाँ कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे। इफ या वेदर तब यूज करते हैं जब सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो वही कनेक्टिव का काम करेगा। वेदर यूज सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रमेश के अनुसार बदलेगा। ही आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। बताया गया है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो और जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनता है, तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ देखिए ये ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से शुरू हो रहा है, अर्थात यहाँ मेन वर्ब से। जब मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो ऐसे सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट होता है। ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि यदि स्पीकर के स्टेटमेंट से ऑर्डर का सेंस प्रेजेंट हो तो रिपोर्टिंग वर्ड शेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर बदलते हैं। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहां टू का यूज करेंगे, अर्थात इन्फिनिटिव बना रहे हैं, टू ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मास्टर के अनुसार चेंज होगा, तो मास्टर टू ब्रिंग हिम, यहाँ मास्टर के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में ही। जब वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यह हिम हो जाएगा। ए कप ऑफ मिल्क। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। एक बार फिर से सुन लीजिए सेंटेंस को। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, मालिक हैं, नौकर को आदेश दे रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया गया। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। यह भी यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट हो रहा है। बताया गया है जब प्लीज सर काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इससे रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ हिम हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। लेट के बाद क्या आया? अस। जब लेट के बाद अस आता है तो ऐसे सेंटेंस से प्रस्ताव का सेंस प्रेजेंट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। ही प्रपोज्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट लग गया। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए हुए अस को जब हम नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं तो इसके स्थान पर वी या दे यूज करते हैं। वी का प्रयोग कब करते हैं और दे, ये बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो वी, अदरवाइज दे। तो यहाँ न तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए दे। लेट को किस में बदल देते हैं? शुड में। दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, I said to Anand, may you always be happy. I said to Anand, may you always be happy. ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है और लास्ट में नोट ऑफ इंटरजेक्शन का मार्क लगा रहता है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई सेड टू आनंद, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। आई विश्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। यहाँ से आनंद लिख भी सकते हैं, नहीं भी, इसको यहाँ इसका सेंस आ जा रहा है। आई विश्ड आनंद दैट ही, अर्थात यहाँ आनंद लिख सकते हैं। दैट, आई विश दैट आनंद, मे को पास्ट में ले जाएंगे, माइट हो जाएगा। माइट ऑलवेज बी हैप्पी। आई विश्ड दैट आनंद माइट ऑलवेज बी हैप्पी, या आई विश्ड फॉर आनंद दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। यहाँ साधु ने कहा कि तुम नरक में जाओ।
यहाँ क्वेश्चन एक असाप देने का सेंस प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ड शेड को कर्स्ड में चेंज करेंगे। ही द हर्मिट कर्स्ड दैट, शेड को किस में बदल दिए? कर्स्ड में। यूज सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ थर्ड पर्सन में चेंज किए, ही कर दिए। मी को पास्ट मिलाएं, माइट, दैट ही माइट गो टू हेल। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड मे गॉड ब्लेस हरी विथ ए सन। शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हरी विथ अ सन। यहाँ देखिए गॉड, मे गॉड ब्लेस हरी विथ ए सन, तो भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ड शेड को प्रेड में चेंज किया गया। सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, सॉरी यहाँ ब्लेस हरी विथ अ सन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड हुर्रा मे, ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हुर्रा बताया गया, जब सेंटेंस में हुर्रा है तो उसे खुशी प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ड शेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। He exclaimed with joy। कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। हुर्रा का सेंस एक्सक्लेम विथ जॉय में आ गया। दैट कनेक्टिव वर्ड में माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिज। ओल्ड फ्रेंड हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम exclaimed that you, राम के राम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप थर्ड पर्सन में बदल दीजिए। ही वाज वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग। देखिए बताया गया था कि यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो हाउ अथवा व्हाट ए को हम वेरी में बदलते हैं। तो यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है इसलिए हाउ को किस में चेंज करेंगे? वेरी में। ही वॉज वॉकिंग वेरी। अब उसके बाद इस एडजेक्टिव वर्ड को लिखेंगे। राम एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। रूल देखते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। अगले क्लास में हम लोग वॉइस पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।